विश्वासी के जीवन में शांत रहने की कोशिश करे और प्रभु को मौका दे, उसके जीवन में प्रभु काम करे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम गड़बड़ करते हैं परिस्थिति में, हम अपनी तरीका से काम करने की कोशिश करता है, हम बेचैन हो जाता है, बेचैनी में हम कई प्रकार की निर्णय ले लेते हैं और अक्सर वो निर्णय आगे जाके हमको दुख देते हैं, तकलीफ पहुंचाता है और हमें रोना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमने घाय किया, कहीं ना कहीं हम परिश्रम कर दिया, कहीं ना कहीं हमने दिमाग लगा दिया। एक विश्वासी अपने आप को इस प्रकार से बनाए, प्रभु को मौका दे। प्रभु परमेश्वर कहता है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम योर गॉड। शांत हो जाओ और जान ले कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। बी स्टिल, बी क्वाइट एंड नो दैट आई एम योर गॉड। आई वर्कeth फॉर यू, मैं तेरे लिए काम करता हूँ। आई डू, आई प्लान फॉर यू, मैं तेरे लिए योजना बनाता हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर इस प्रकार का एक परमेश्वर है जो हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय सिखाता है। 2022 साल पहले वो जब इस धरती पर मनुष्य बनकर आया, वो अपनी चेलों को, जितने भी भीड़ जमा होते थे, सबको कुछ ना कुछ सिखाया। और वो जब सिखा रहा था, सिखाते सिखाते लोगों की बुद्धि को वो माप रहा था, लोगों की बुद्धि किस प्रकार है वो जान रहा था। और वो समझ गया कि ज़्यादा भेद की बातें मैं लोगों को, अगर मैं स्वर्ग की बातें अगर मैं प्रकट करते जाएगा, शायद ये लोग उस बात को हजम नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाने लग गया। दृष्टांतों के द्वारा, कुछ चीजों के द्वारा परमेश्वर अपनी पहचान लोग समझने वाली दृष्टांत या दृश्य के द्वारा प्रभु अपने आप को लोगों को समझाने लग गया। रोटी तो सब खाता है, रोटी के बगैर कोई जी नहीं सकता है। रोटी जो है एक मनुष्य को ताकत देता है, एक रोटी जो है एक मनुष्य का भूख मिटाता है। जो कुछ मनुष्य परिश्रम करता है, कहीं ना कहीं रोटी के लिए परिश्रम करता है। और प्रभु उस बात को जान गया और परमेश्वर कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर कहता है, मैं चट्टान हूँ। परमेश्वर वस्तुओं को अपनी जगह में रखकर मनुष्य को समझाने की कोशिश करता है, ताकि परमेश्वर का मकसद केवल एक ही है कि लोग मुझे समझे, मेरे पर भरोसा करे। जैसा एक चट्टान खड़ा है, उसको कोई हिला नहीं सकता। कितना भी ताकत, हजारों लोग भी आकर अगर उसको धक्का मारने की कोशिश करे, वो चट्टान को कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर मैं चट्टान कर कहना चाहता है, मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे कोई बदल नहीं सकता। मैं कभी बदलता नहीं, मैं आजकल युगानुयुग एक समान परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस को परमेश्वर क्या करते हैं, अपने लोगों के पास लेके जाता है, यानी कि आपके और मेरे पास लेके आता है। और यही बताना चाहता है, बेटा लोग बदल जाएगा, लोग नहीं रहेगा, मैं रहेगा। लोग तेरा भूख नहीं मिटा सकता है, बट आई कैन सेटिस्फाई यू। मैं तुझे तृप्त करूंगा। मैं प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जगत के अंत तक में तुम्हारे संग रहेगा। मतलब परमेश्वर कहीं ना कहीं ये जानता है कि तेरा जीवन जब आगे बढ़ता है, आगे चलता है, कहीं ना कहीं बहुत से लोग तुझे, तेरी आयु पूरा होते होते बहुत से लोग तुझे धोखा देंगे, बहुत से लोग बीच में छोड़ेंगे। परमेश्वर इस बात को जानता है। एक व्यक्ति, एक मनुष्य की जीवन की एक ग्राफ को प्रभु जानता है। उस ग्राफ में मनुष्य जो है किस प्रकार से उतार चढ़ाव में सजाएगा, क्या क्या उसके साथ हो सकता है, क्या क्या होगा, या मनुष्य किस प्रकार से दुख उठाएगा, या उस समय में उसको क्या जरूरत है। प्रभु जानता है कि कोई तो उसके साथ चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जन्म देने वाली माँ तुझे छोड़ देगा, भूल जाएगा, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। प्रेज़ गॉड।
और तेरे साथ रहूंगा, इतना कहकर आगे परमेश्वर ये भी कहता है, तो एक जगह में थम जा, अपने चेलों को बोलता है थम जा। और प्रेरितों का दूसरे अध्याय में देखने मिलता है, स्वयं परमेश्वर जो स्वर्ग में गया वो आत्मा बनकर, पवित्र आत्मा, हालेलुया, वो सारे चेलों के अंदर समा गया। प्रेज़ गॉड। बाहर से अपने आप की पहचान देते 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 प्रभु परमेश्वर जान गया कि ये बाहर की पहचान से भी मनुष्य के अंदर वो मजबूती नहीं आएगा जब तक मैं उनके अंदर नहीं आएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और मैं जब उनके अंदर जाएगा, भले वो एक सूखा हुआ एक व्यक्ति रहेगा लेकिन वो बर्बाद नहीं होएगा। मूसा को उस चीज को एक दर्शन के द्वारा, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में उसको बताया, एक सूखा झाड़ एक जलती हुई झाड़ी को देखने मिला। वो जल रहा, उसमें आग लगा है, लेकिन वो झाड़ की डालियां ना ही उसके पत्ते जलकर नीचे गिर रहा है। वो क्या कारण है? क्योंकि परमेश्वर उसको पकड़ के रखा है, उस झाड़ को पकड़ के रखा है। परमेश्वर की उपस्थिति उस झाड़ में, भले उस झाड़ में आग लगा है लेकिन वो झाड़ जो है टूट के नहीं गिर रहा। परमेश्वर की उपस्थिति एक व्यक्ति के जीवन को मजबूत करता है। भले उसके जीवन में सूखापन है, भले उसके जीवन में कई प्रकार के अप्स एंड डाउन से उतार चढ़ाव है, कई प्रकार की डिस्टर्बेंस है, लेकिन परमेश्वर ने अगर आपकी कब्जा कर लिया, परमेश्वर ने अगर आपको प्राप्त कर लिया, आपको कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। यानी कि आप कभी बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर तुझे जीवित रखता है, परमेश्वर तुझे खिलाता है, और परमेश्वर कैसा भी तुझे आगे लेके जा सकता है। कौवों के मुंह में गोश्त की घास को डालकर, हालेलुया, एलिया को खिलाने वाला परमेश्वर असंभव काम को कर सकता है। असंभव तरीका से परमेश्वर तुझे बचाता है, तेरे सोच से बढ़कर। हालेलुया, आज तक कोई व्यक्ति नहीं जो पानी के ऊपर चला, लेकिन जब तू अकेला है मध्य, हालेलुया, समुद्र में कर प्रभु ने जाना, वो परमेश्वर उस मध्य रात्रि में समुद्र के मध्य में वो पानी के ऊपर चल के आया। He is a God who cares for you। हालेलुया, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपका फिक्र करता है, जो आपका ख्याल करता है। बस खाली इस बात के ऊपर विश्वास करें, एक मेरा फिक्र करने वाला है, एक मेरे लिए सोचने वाला है, एक मेरे लिए समझने वाला है। अगर ये यकीन विश्वासी के अंदर होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तुम्हारे जेब में यू मे नॉट हैव ए सिंगल पेनी, हालेलुया, एक छोटा सा सिक्का भी तेरे जेब में नहीं रहेगा, बट गॉड विल प्रोवाइड, परमेश्वर उपाय करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। छुरी, आग, लकड़ी लेकर अब्राहम उसका बेटा जा रहा है, पापा किधर है बलि चढ़ाने का, हालेलुया, मेमना किधर है? प्रभु उपाय करेगा। कुछ दिख रहा नहीं है लेकिन फिर भी गॉड विल प्रोवाइड। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर देने वाला, परमेश्वर उपाय करने वाला। परमेश्वर को एक विश्वासी समझना बहुत जरूरी है। जब आप और मैं परमेश्वर को समझ जाएगा, प्रियो, हमारा इस दुख भरी जीवन में, हमारे इस उतार चढ़ाव की जीवन में, हमारे इस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ में, इस कंफ्यूज लाइफ में हम जी लेगा, आगे निकल जाएगा। क्योंकि कोई तो है, एक बैकिंग। प्रेज़ गॉड। बाप नहीं है तो क्या हो गया? अब्बा, पिता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपके पीछे अगर कोई खड़ा रहने के लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब्बा, पिता है, जिसे तू जब चाहे, आधी रात को जब चाहे ऊपर देके बोल सकता है, अब्बा। दया कर मेरे पर, मेरा फैमिली, मेरा लाइफ, हालेलुया, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी, मैं अकेली हो गई हूँ, अकेला हो गया हूँ। अब्बा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ऐसा कौन सा बाप है अपने बच्चे की आवाज सुनकर दौड़ करने आता है? दौड़ आता है, दौड़ आता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु एक अच्छा टीचर था, है, अभी भी वो सिखाता है। उसने जो कुछ सिखाया चेलों को, वही सारे चीजों को जब आज हम लोग देखते हैं, हम आज भी कई कई बातों को सीख रहे हैं। प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर सिखाते सिखाते कुछ बातों को इस प्रकार से चेलों को सिखाया। देखो, एक दिन में आशीष नहीं मिलता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। योर ब्लेसिंग आर नॉट सडनली, इट ऑलवेज कम्स थ्रू ए प्रोसेस। एक प्रक्रिया के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू प्रभु एक व्यक्ति को आशीषित करता है। प्रेज़ गॉड। शादी हुआ, डायरेक्ट लगेज दूसरा दिन बच्चा, ऐसा नहीं।
देयर इज ए प्रोसेस। चिकन लेके डायरेक्ट उठा के खाने का नहीं, उसको उबालना है, मसाला डालने का है, बहुत सारा मिक्सर में डालना है, ये करना है, फिर उसके बाद वेट करना है, वो कभी बनेगा कभी बनेगा कभी बनेगा कभी बनेगा, हो गया। फिर देयर इज ए प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के पीछे एक प्रोसेस है। परमेश्वर हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने एक दरवाजा रखा है। अगर आपको टेबल चाहिए, अगर आपको पुलपिट चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए, वृक्ष रखा है, वो वृक्ष को आप देखना है, देखकर समझना है, इस वृक्ष के अंदर मेरा डाइनिंग टेबल है, इस वृक्ष के अंदर मेरा एक कुर्सी है। यू हैव टू सी इट एंड यू हैव टू वर्क फॉर दैट। हालेलुया। आपको उस बात को देखना है और उस कुर्सी को उस वृक्ष के अंदर से निकालना है। मसीहत में आपका पूरी तरीका से छुटकारा है, मसीह में आपको पूरी तरीका से चंगाई है। मसीह को देखना है, मसीह के अंदर से आपको चंगाई को लेना है। मसीह के अंदर कई प्रकार की आशीष है, मसीह की वो देखना है, मसीह की और अपना निशाने को रखना है और मसीह के द्वारा आपके जीवन की शराब कई प्रकार की बंधन को आपको छुटकारा प्राप्त करवा के लेना है। कनान तो दे चुका था, लेकिन जरूरी था यरीहो में जाकर लड़ाई करे। प्रभु ने तो वाचा दिया था, कनान तुम्हारा है, इज़राइल का है, लेकिन वो कनान में प्रवेश करने के लिए जरूरी था एक बड़ा युद्ध। वो भी युद्ध इस प्रकार से है कि मनुष्यों के साथ नहीं, राक्षसों के साथ है। उनके सामने आप एक टिटियों के समान है। मतलब आपकी लाइफ की जो फाइट जो है, आपकी जीवन की जो लड़ाई जो है, वो साधारण नहीं है। आपकी सोच से बढ़कर ऐसे ऐसी बातों के साथ यू हैव टू फाइट, यू हैव टू मूव। व्हेन यू फाइट, व्हेन यू मूव, व्हाटएवर गॉड हैज डेस्टिन्ड फॉर यू, यू विल रिसीव इट इन प्रॉपर, इन हिज ओन, इन हिज टाइम। परमेश्वर ने जो आपके लिए नियुक्त करके रखा है, परमेश्वर ने जो आपके लिए प्लान करके रखा है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप लड़ोगे तो, आप घुटने में आकर प्रार्थना करते रहोगे, आप जरूर प्राप्त करेगा। आप विश्वास में डगमगाएगा नहीं, आप आगे बढ़ेगा। भले कितना भी लोग आपकी मजाक उड़ा है, भले लोग आपकी ठिंगल उड़ा है, भले लोग आपको हालेलुया आपके साथ हालेलुया गलत बर्ताव करे, स्टिल यू कीप योर स्पिरिचुअलिटी। हालेलुया। फिर भी अगर आप आपकी आत्मिक हालेलुया आत्मिकता को संभाल के रखेगा, आत्मिकता को हालेलुया प्रभु में आप अपने आप को स्थिर रखेगा, आपको आपकी भलाई से कोई रोक नहीं सकता। You will receive that, आपको जरूर मिलेगा। Praise God। परमेश्वर जो है चेलों को हर वक्त कुछ ना कुछ सिखा रहा है। झटपट चंगाई के पीछे ना जाओ, झटपट आशीषों के पीछे ना जाओ। वही लोग स्थिर रहता है जो प्रभु में चर्च में आने के बाद मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भरोसा करते हैं, फिर उनके जीवन में चंगाई को देखने मिलता है। अगर ऐसा देखने जाएगा, आज हमारा चर्च पूरा पैक, एकदम अंदर बैठने का भी जगह नहीं रहता था, क्योंकि इतने सारे दुष्ट आत्मा मैंने मेरे जीवन में निकाला है अब तक। लेकिन जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है, सब लोग अपनी अपनी देव देवता, अपनी अपनी वो तरीका, अपनी वो समाज, अपनी उस स्ट्रक्चर में चला जाता है। उनको झटपट चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, वो मिल गया, बस निकल गया। लेकिन कोई भी प्रोसेस को पसंद नहीं करता, प्रतिक्रिया को कोई भी प्रोसेस पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि बेटा तू मजबूत हो। एक दिन में कोई बॉडी नहीं बना सकता है। बनाता मनीष भाई 3-4 साल से बॉडी बना रहा है मनीष भाई। एक दिन में कोई बॉडी नहीं बना सकता, उसको मेहनत करना पड़ता है, उसको कई प्रकार का डाइट है, उसका कई प्रकार का खाने की तरीका है, कई प्रकार का शेड्यूल है। उस शेड्यूल में रहेगा। मुझे समझ में नहीं आता, कुछ कुछ मोटी मोटी औरत लोग बोलता है पास्टर ने प्रेयर किया मैं पतली होगी। मैं सोचता हूँ ऐसा कैसा, एकदम मोटी थी, 150 किलो रहेगा, 140 किलो रहेगा, बोलते प्रेयर किया मेरा 25, 30, 40 किलो कम हो गया। बोला अरे बाप रे, ये थोड़ा समझ में नहीं आता। इस प्रकार की चमत्कार परमेश्वर हर एक चीजों को थ्रू प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। प्रभु अब भी मुझे घर चाहिए नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर कई बातों को आज हमको सिखाना चाहता है। आज हम तैयारी के साथ सुने समझे, हम आएंगे एक वचन की तरफ आएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लूका की पुस्तक 17 अध्याय, लूका की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 11 वचन से लेके 19वां वचन। ऐसा हुआ
जाते हुए Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. And he was going into a village. 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go show yourself to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, which he saw that he was healed, he came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." हिंदी में पढ़े। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। सामरिया और गलील के बीच में से जा रहा था। बीच में से जाने वाला परमेश्वर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बीच में से जाने वाला परमेश्वर, हमारी समस्याओं की बीच में से जाने वाला परमेश्वर, प्रेज़ गॉड, बीच में खड़ा रहकर काम करने वाला परमेश्वर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उस रास्ते में बीच में, हालेलुया, बर्तिमाई को चंगाई दिया। बीच में, हालेलुया, रास्ते के बीच में परमेश्वर रुकता है, बोलता है ज़कायस नीचे उतर के। बीच में शब्द बोलने वाला परमेश्वर, बीच में। प्रेज़ गॉड, आपकी लाइफ की बीच में परमेश्वर आपको टच करेगा। आपकी लाइफ की, हालेलुया, पेन की, हालेलुया, एकदम सेंटर में, हालेलुया, जब आप डिस्टर्ब रहे, पूरी तरीका से परेशान रहे, हालेलुया, संकट के बीच में, hallelujah, mighty God, he will come and help you. Praise God, hallelujah. गलील और समरिया के बीच में से जा रहा था। गलील इस तरफ है, समरिया इस तरफ है। कौन सी, उसमें बीच में कम से कम 6-7 गांव है। कौन सा गांव में गया पता नहीं, लेकिन एक गांव में वो, उस गांव से वो चल के जा रहा है। जब वो चल के जा रहा है तब उसने क्या देखा, पढ़ो। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, दूर खड़ा होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर तू दया कर। प्रेज़ गॉड, दूर खड़ा रहकर ऊंचे शब्द से कहा, हालेलुया, हे परमेश्वर, हे स्वामी, हम पर दया कर। हर एक व्यक्ति ने पिछले संडे दूर में खड़ा रहकर प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। प्रेज़ गॉड, आज 10 कोढ़ी लोग दूर खड़ा रहकर, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रभु को देखते हुए कहता, मास्टर, स्वामी, मेरे परमेश्वर, हम पर तू दया कर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आगे पढ़ो। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वो 9 कहाँ है? 10 जन शुद्ध नहीं हुआ तो बाकी 9 कहाँ है? और आगे, क्या इस परदेश को छोड़कर, और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, परमेश्वर की स्तुति करने। तब उसने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ, वापस स्टार्टिंग में आए 11 वचन, वहां पे देखने मिलता है परमेश्वर जो है 2 गांव के बीच में से प्रवेश कर रहा है। हालेलुया, सामरिया और
एलिम। दोनों दो सिटी है, वो दो सिटी के बीच में से परमेश्वर जा रहा है, प्रेज गॉड। और वहां पर कोई तो एक गांव में प्रभु यीशु प्रवेश किया, और जैसा उस गांव में प्रवेश किया 10 कोढ़ी लोग दूर खड़ा रहकर प्रभु यीशु को देखकर कहता है, हे परमेश्वर, हे स्वामी, हे गुरु, हे मास्टर, हालेलुया, हम पर तू दया कर, हैव मर्सी ऑन मी। आपका और मेरा परमेश्वर, हालेलुया, हमारी प्रॉब्लम के बीच में से निकलने वाला परमेश्वर, प्रेज गॉड, हालेलुया, हमारे हालेलुया समस्याओं के बीच में रहकर हमसे बात करने वाला परमेश्वर, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार हालेलुया ऐसी परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहा था, एक प्रकटीकरण इस प्रकार से मिला, हालेलुया, माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। मूसा जो है लाल समुद्र में लोगों को, समुद्र को बीच में से फाड़कर मूसा लोगों को लेकर वो समुद्र के बीच में से चला गया। ऐसे एक मन में इच्छा हो गया, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से कहे, प्रभु परमेश्वर खुदावन, ये लोगों को, ये 20 लाख लोग ये लाल समुद्र के बीच में से जब चल के जा रहा था, सबसे पीछे चलने वाला व्यक्ति का चेहरा कैसा था? उसका चेहरा 100% डरावना रहेगा, 100% वो डरा हुआ रहेगा, क्योंकि पीछे से कौन आ रहा है? फिरौन आ रहा है। फिरौन की घोड़े की आवाज, उसकी भाले की आवाज, उसकी हालेलुया गरज, हालेलुया, ये व्यक्ति काफी डरा होगा, क्योंकि सबसे पीछे है। उसकी कोशिश यही रहेगा कि मैं कैसा भी करके आगे जाऊं, मेरा आगे वाला पीछे चला जाए, क्योंकि अगर उसने गलती से भाला फेंका, पहला मैं मरेगा। ये व्यक्ति का सोच है, क्योंकि वो व्यक्ति की सोच है, मैं कैसा आगे निकलूं, मैं पीछे नहीं रह सकता। अगर मैं पीछे रहेगा, पहली बात फिरौन का भाला लग सकता है, पहली बात फिरौन की तलवार जो है मेरा गला पहला कटेगा, या दूसरी बात समुद्र की पानी अगर वापस आ गया, आधे तो निकल जाएगा, पता नहीं मेरा आगे वाला भी निकल जाएगा, अगर मैं रह गया तो, क्योंकि मैं पीछे है। इस प्रकार से जब एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ता है, अपनी बॉम्बे की लोकल गाड़ी में, सबसे बाहर खड़ा रहने वाला आदमी बार बार चिल्लाता है, अंदर जा रे, अंदर जा, अंदर जगह है, जा जा अंदर जा। उसको मालूम है क्या जगह है, अरे अंदर जाओ, अंदर जाओ। वो आपका फिक्र करता, फिक्र नहीं, वो खुद की फिक्र कर रहा है, इसलिए बोलते जल्दी जाओ, अंदर जाओ, अंदर जा, जगह है, दिखते नहीं, जाओ जाओ अंदर जाओ। वो आपको जगह बना के नहीं दे रहा है, आपको जगह नहीं दिखा रहा है, वो उसका जान की परवाह कर रहा है। उसी प्रकार में सोचो, उस प्रकार से उस लाल समुद्र पार करते समय वो सबसे पीछे चलने वाला व्यक्ति की शब्द क्या रहेगा, उसका डायलॉग क्या रहेगा, उसका चेहरा कैसा रहेगा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। प्रेज गॉड। तभी परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया, परमेश्वर ने कहा, सबसे पीछे चलने वाला व्यक्ति मैं था, सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति मैं था, क्योंकि मैं ही आदि और अंत हूं। प्रेज गॉड। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें लगता है हमारे पीछे कोई नहीं, कोई भी पीठ पे हालेलुया बाण चला सकता है, कोई भी भाला फेंक सकता है। नहीं, तेरे ऊपर अगर कुछ चलना है, it should have to come through God, it should need to be penetrated through the body of Christ, हालेलुया। अगर तेरे जीवन में अगर किसी को कुछ चलाना है, कुछ भाला चलाना है, कुछ नजर चलाना है, कुछ जादू टोना चलाना है, वो परमेश्वर की शरीर में से प्रवेश कर आना पड़ेगा। Mighty God, in the name of Jesus, परमेश्वर ने आगे पीछे तुझे घेर रखा है, बीच में तेरे लिए खड़ा रहने वाला परमेश्वर। Praise God। संकट के समय में अतिशय से मिलने वाला हालेलुया सहायक। Oh mighty God, in the name of Jesus, जंगल के बीच में आवाज देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जंगल के बीच में हालेलुया स्वर्गदूतों को भेजकर हालेलुया तेरी कमजोर शरीर को उठाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जंगल के बीच में जवान सिंह जब गरज कर तेरे ऊपर आता है, जंगल के बीच में हालेलुया पवित्र आत्मा से भरने वाला परमेश्वर, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। समुद्र के बीच में हालेलुया चल कर आकर तुझे बचाने वाला परमेश्वर, प्रेज गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस।
God is God. Hallelujah. Rest all is odd. Hallelujah. Praise God. परमेश्वर Hallelujah. Mighty God. परमेश्वर तेरे जीवन में Hallelujah तुझे अब तक बचाते आया है. Praise God. धन्यवाद के मन के साथ आगे बढ़. उसकी उपकारों को तू कभी नहीं भूलना. आज तू जो कुछ प्राप्त किया है, आज जो कुछ तेरा पास स्टैंडर्ड है, कहीं ना कहीं प्रभु वो कारण है. कहीं ना कहीं हालेलुया प्रभु के वजह से आज तुझे जो कुछ मिला है, आज तू जो कुछ तेरा शरीर है, whatever you got, whatever personality you have, whatever finance you have, whatever education you have, it is only because of the God. God, हालेलुया. जो कुछ तेरे पास आज पढ़ाई शिक्षण जो कुछ है, आज तेरा शरीर, तेरा खाना पीना, तेरा घर, सब कुछ प्रभु के वजह से है. Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah. God who stands in the middle. परमेश्वर जो बीच में खड़ा रहता है, बीच में खड़ा रहकर सहायता करने वाला परमेश्वर. Oh Jesus, hallelujah, in the name of Jesus. जैसा वो उस गांव में प्रवेश किया, 10 कोढ़ी लोग वहां पर देखने मिलता है. वो कोढ़ी लोग जोर से आवाज उठाकर बोलने लगा, मास्टर, स्वामी, praise God, hallelujah, मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर. क्यों दया कर? क्योंकि हमारे पर कोई दया करने वाला नहीं है. Praise God, हमें कोई समझने वाला नहीं है. हमें कोई देखेगा तो हमें देखकर बोलता है, चल चल हट हट, कोड़ी कोड़ी कोड़ी, चलो चलो भागो भागो, वो कोड़ी आया, हमको भी कोड़ हो जाएगा, चलो चलो निकलो निकलो, शी इधर क्यों, चलो. लोग हमको देखकर शी, लोग हमको देखकर हाड, लोग हमको बोलते त्याला घरी घ्यायचं नाही, त्याला घरी आणू नको. माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, वो व्यक्ति से दूर हो, वो बहन से दूर हो, वो एक इरिटेटिंग सब्जेक्ट है. हालेलुया. इस प्रकार से हालेलुया हम लोग हमारे भाई बहनों को देखते हैं, कलीसिया की कुछ लोगों को हम देखते हैं, हे प्रभु हमें कोई अपनाया नहीं है, हमारे ऊपर कोई दया नहीं करता है. भिखारी को भीख मिलता है, लेकिन कोढ़ी को भीख भी नहीं मिलता. अगर मिल गया तो दूर से फेंक कर देता. प्रेज़ गॉड. वो भिखारी से भी गया गुजरा है, और वो वहां पर खड़ा रह के वो 10 के 10 एक साथ चिल्ला के बोल रहा है, वो प्रभु, हमारे स्वामी, प्रेज़ गॉड, दया कर, दया कर. भले इन लोग को कोड है, लेकिन इन लोग सब लोग यूनिटी में, इन लोग सब लोग साथ में. इन लोगों ने एक सोसाइटी रजिस्टर्ड किया है. प्रेज़ गॉड. इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, इन लोगों ने एक कॉलोनी बनाया है, इन लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है. इन लोग कभी अलग नहीं होएगा, क्योंकि मेरे को जो तकलीफ है तुझे भी है, तुझे जो तकलीफ है उसे भी है. चुगली करने वाले चुगलियों की ग्रुप, प्रेज़ गॉड, हालेलुया. कुड़कुड़ाने वाले कुड़कुड़ाने वाले, उचकुराने वाले का उचकाने वाले ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. हालेलुया. मतलब आप देखो, आपकी स्वभाव के आधार पर आपकी ग्रुप है. आपकी स्वभाव एक बीमारी है. हैबिट इज ए डिजीज. Disease. Praise God. It is a disease. Praise God. स्वभाव एक बीमारी है, और सब बीमार एक साथ ही रहता है. टीबी पेशेंट का एक अलग हॉस्पिटल है, हार्ट पेशेंट का एक अलग ग्रुप है, सबका एक एक ग्रुप अलग है. कार्डियो के पास सिर्फ छाती वाला जाता है, हार्ट वाला जाता है. हार्ट डॉक्टर के पास सब लोग एक ही स्टाइल में बैठा रहता है. खोखला वाले के डॉक्टर का जाएगा, सब एक ही स्टाइल में खोखता है. ऐसा बोलता है, कोई नहीं खोखता, सबका एक ही स्टाइल है. उनका एक ग्रुप है. हर बीमारी का एक ग्रुप है. हर एक व्यक्ति जो है अपनी स्वभाव के आधार पर, अपनी बीमारी के आधार पर ग्रुप बनाता है. प्रेज़ गॉड. और हमें लगता है वो आपका बेस्ट है. हमें लगता है कि हम, हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जैसे यूनिटी कोई नहीं है. लेकिन तुझे जानना होगा, ये ग्रुप जो है ये सही नहीं, ये गलत है. ये एक बीमार ग्रुप है. कुछ ग्रुप अच्छा भी है जो तुझे एनकरेज करता है,
3 जनों की ग्रुप शद्रक मेशक अबेदनगो वो खुदा के लिए मरने के लिए तैयार हो गया, इज रेडी टू डाई, आग में जाने के लिए तैयार है। ऐसे ग्रुप के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक पारिवारिक ग्रुप है, नुआ की पत्नी, उसके 3 लड़के, उसके 3 बहू। व्हाट ए ग्रुप, फैमिली ग्रुप, क्या ग्रुप है, हालेलुया। पूरा दुनिया को डुबा रहा है, लेकिन ये ग्रुप को प्रभु बचा रहा है। प्रेज़ गॉड, स्टे इन ए राइट ग्रुप, सही ग्रुप में रहो, सही ग्रुप में रहो, सही संगति में रहो। कुछ लोग उचकाता है, उचकाने वाला ग्रुप है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अरे बोलना तो ऐसा बोल, पास्टर मान जाएगा, बोल ऐसा बोल, चल तू मत बोल, इनको बोलने लगा, पास्टर इसकी बात बराबर मानता है, उसको बोल, उसके मतलब टेक्निकल ग्रुप है। प्रेज़ गॉड, चिढ़ाने वाला एक ग्रुप है। प्रेज़ गॉड, किसी की तीर खींचना है, तीर खींचने वाला 2-3 जन मिलेगा, बराबर तीर खींचने वाला ग्रुप को मिलता है। डोंट स्टे इन ए रॉन्ग ग्रुप, गलत ग्रुप में मत रहो, क्योंकि वो एक बीमारी है। सही ग्रुप में रहो, सही ग्रुप में रहो, सही ग्रुप में रहो। जुदास इस्करियोत एक सही ग्रुप में था 12 चेलों के बीच में। पता नहीं उसको क्या हुआ, he left the group और फरीसियों की ग्रुप ज्वाइन कर दिया and he ditched Christ। बहुत से लोग ग्रुप छोड़ देते हैं, पता नहीं कौन सा फरीसी मिल जाता है उनको, कौन सा सदूकी मिल जाता है, कौन सा पिलातुस मिल जाता है, they leave the group। कई लोग 30 सिक्कों के लिए छोड़ देते हैं, इज्जत नहीं मिला इसलिए छोड़ देते हैं, आदर नहीं मिला इसलिए छोड़ देते हैं, बर्थडे विश नहीं किए इसके लिए छोड़ देते हैं, मैरिज एनिवर्सरी विश नहीं किए इसके लिए छोड़ देते हैं। स्टे इन राइट ग्रुप। आपके सुख दुख में, अरे हैप्पी बर्थडे क्या है मेरे को समझ में नहीं आता। मैं तो वही तक जाता है, कभी सुबह उठता है, अरे एक तो बर्थडे है, चलो आप लोग का बर्थडे तो ठीक है, चर्च का बर्थडे अलग और भी। मैं रोज कम से कम 7-8 हैप्पी बर्थडे और एक को बर्थडे नहीं किया, वो दिल में इतना बुरा लगा, पास्टर आपने मेरे को विश नहीं किया। मेरा विश करने से क्या होता है? अरे 1 साल मर गया, 1 साल खत्म हो गया, आपका मर गया, हैप्पी बर्थडे। मैं इतना बड़ा झूठ बोलता है और आपको खुशी मिलता है उसमें, हैप्पी बर्थडे। कौन हैप्पी है बर्थडे में? प्रेज़ गॉड, सब लोग को झूठ बोला हैप्पी, लेकिन आप मौत के करीब जा रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मौत के करीब जा रहा है, वो भी बगैर तैयारी के साथ हैप्पी बनकर जा रहा है। कितना बड़ा झूठ है। हर संडे में सब लोग हैप्पी बर्थडे। मेरे को प्रार्थना करने भी लगाता है, गिफ्ट देने भी लगाता है, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दे वर इन ए ग्रुप। वो 10 लोग ग्रुप में खड़े हैं, लेकिन उन लोग सोसाइटी के बाहर है, समाज के बाहर है, लेकिन वो ग्रुप में कर कहीं ना कहीं कोई तो उनके साथ है कर एक सोच है। अगर वो ग्रुप ही नहीं रहता, कोई एक अकेला कोड़ी रहता, मुझे पता नहीं वो व्यक्ति कितना जी पाता, कैसा क्या जी लेता। क्योंकि कोड एक ऐसा बीमारी है जो उस एक व्यक्ति का बदन को सड़ाता है। उसके बदन से कभी भी खून आएगा, उसका चेहरे पे हमेशा पट्टी रहेगा, क्योंकि कभी कान गल के गिरता है, कभी नाक गल के गिरता है, आंखों में अगर हाथ लगा दिया आंख भी हाथ में आ सकता है। इतना खतरनाक रहता है कोड़ी कभी भी कोई भी चीज को बराबर टाइट तरीका से पकड़ नहीं सकता, कोई भी चीज को पकड़कर मोड़ नहीं सकता, कोई भी चीज उठा नहीं सकता, क्योंकि कोई चीज को लेने को जाएगा उसका हाथ उखड़कर गिर जाएगा। इसके लिए उसकी हाथ की मांस को बचा के रखने के लिए अपनी हाथों में पट्टी बांध कर एक मजबूती शरीर को देता है। कई लोग कोड़ के समान चर्च में हैं, आशीष खुदा की आता है, खुदा की उपस्थिति आता है, लेकिन आप उस आशीष को ले नहीं पाता, क्योंकि कोड़ है, क्योंकि ले नहीं जाएगा तो टूट सकता है। Praise God। कई लोग प्रबोधन की विधि में रोटी और दाखरस में से इसलिए ले नहीं सकता है क्योंकि तेरे अंदर पाप की कोड़ है, क्योंकि तू उसको जबान को लेकर छू लिया तो तेरा मृत्यु निश्चित है, इसलिए तू बोलता है नहीं, नो। Praise God, हालेलुया। और कई लोग पाप में रहकर कोड़ में रहकर भी छूते हैं उस रोटी को और उस दाखरस को। कहीं ना कहीं इट इज नॉट यू हैव स्ट्रेंथ, इट इज ओनली थ्रू द मर्सी यू गॉट, you have getting an opportunity from the Lord, that is why you are alive still now।
तेरा ताकत के वजह से तू रोटी को खा रहा नहीं, तेरा ताकत के वजह से, तेरी होशियारी, तेरी जानकारी के वजह से तू जिंदा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की दया है जो तुझे जीवित रखा है, नहीं तो परमेश्वर कब का तुझे भस्म कर सकता है। हालेलुया। जिस दिन जुदा इस्करियोत ने यीशु को धोखा देने की सोचा, मैं विश्वास करता हूं आसमान से बड़ी बिजली चमकाकर जुदास को वहां पर भस्म पिता परमेश्वर कर सकता था, लेकिन पिता का दया था, यीशु की दया उसके ऊपर था। आखिरी तक मौका देता रहा, बेटा परमेश्वर की पुत्र को तो चुंबन के द्वारा पकड़ाएगा। अपॉर्चुनिटी, मौका। प्रेज़ गॉड। कोड बहुत भयानक है और कई प्रकार की कोड बाहर से दिखता है, लेकिन कुछ कुछ कोड इस प्रकार से हैं जो अंदरूनी है, जो दिखाई नहीं देता। प्रेज़ गॉड। अच्छा कपड़ा डालेगा, अच्छा शर्ट डालेगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर कोड है। और हर एक कोड़ी व्यक्ति को एक बदबू है, और वो बदबू एक सड़ान की बदबू है, एक खत्म होने वाली बदबू है, बर्बादी की बदबू है। कुछ लोगों को जब मैं देखता हूं, उनके आत्मिक जीवन को देखता हूं, मैं उसको आत्मा में समझता हूं, ये व्यक्ति धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। लेकिन क्या करे, वो 10 कोड़ी के समान एक ग्रुप बनाकर बैठा है, एक ग्रुप बनाकर जी रहा है। प्रभु आज तू मेरे पर दया कर। पता नहीं मुझे कौन सा कोड है, लेकिन कोड तो है पक्का, इसलिए मैं आज तक परिपूर्ण नहीं, या शायद मुझे कोड है कर वो 10 लोग प्रभु यीशु से दूर खड़ा था। तू प्रभु से दूर केवल एक ही कारण के वजह से है, तुझे कोड है। प्रेज़ गॉड। कौन सा कोड है तेरे अंदर? तेरे अंदर एक शायद लालसा की कोड रहेगा। उस उड़ा पुत्र के अंदर वो लालसा की कोड था, इसलिए बाप से दूर चला गया। अपनी तरीका से जीने की एक कोड था उसको, अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी, अपने ऐश करने का एक कोड उसके अंदर था, इसलिए बाप के साथ करीब ना रहा, दूर रहा, बर्बाद हो गया। प्रेज़ गॉड। जो व्यक्ति दूर रहता है उसको कोड है। व्यक्ति दूर इसलिए रहता है क्योंकि उसमें एक बदबू है, और तुझे कोड है। तो मैं कहना चाहता हूं, तू तेरे जीवन भर कोई भी चीज को पकड़ नहीं पाएगा। ना ही तू खुद के लिए पकड़ेगा, ना ही तेरे बच्चों के लिए पकड़ेगा, ना ही तू तेरा परिवार के लिए पकड़ सकता है। कोई भी चीज को तू उठा नहीं पाएगा, इसको क्योंकि तुझे कोड है। प्रेज़ गॉड। और ये 10 लोग क्या बुला रहा है यीशु को देखकर? प्रभु, स्वामी। मतलब जानता है कि ये प्रभु है, जानता है कि ये स्वामी है, जानता है कि ये गुरु है, जानता है कि ये कौन है, फिर भी कोड़ी है। तुझे वचन की जानकारी रहेगा, आराधना की जानकारी रहेगा, गीतों की माप रहेगा, हालेलुया, अभिषेक की जानकारी रहेगा, अन्य भाषा की दान रहेगा, दर्शन की दान, यू नो एवरीथिंग। तू सब कुछ जानता रहेगा, लेकिन तू कोड़ी रह सकता है। प्रेज़ गॉड। वो बर्तिमाई भी जानता था, वो दाऊद के पुत्र, इसलिए पुकार के बोलता, ए दाऊद के पुत्र, तू मेरे पर दया कर। वो जानता था, हालेलुया, इसलिए पुकारा, इसलिए उसको चंगाई मिला। ये लोग भी जानता है यीशु कौन है, क्या है, जानता है। They waited for Christ to come into that city. उन लोग यीशु के बारे में खबर रखते थे, लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि हम यीशु को जाके मिलेगा। लेकिन वो खड़े हैं, यीशु जा रहा है, तब आवाज देगा। We never take step, हम कभी कदम नहीं रखे। कुछ लोगों की कोड इस प्रकार से है, उन लोग कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेता है, उन लोग कभी भी प्रभु के लिए कुछ नहीं करेगा। बोलेगा तो करेगा, खुद होकर कभी नहीं करेगा, खुद होकर एक स्तुति नहीं बोलेगा, खुद होकर कभी हालेलुया नहीं बोलेगा। पास्टर को बोलना पड़ता है 3 बार हालेलुया बोले, कभी हालेलुया बोलता है ना, बोलने के बाद भी कोई नहीं बोला। देखो इस प्रकार के लोग बोलो हालेलुया, बोला तो बोला, ऐसा है। प्रेज़ गॉड।
बोलते रहो यार, हालेलुया बोलना है, स्तुति बोलना है, जब वचन आपको स्पर्श करे। देखो हम हर संडे बदलने आते हैं, आप बदलने आते हैं, मैं बदलने आता हूँ। प्रेज़ गॉड। आपको पता नहीं, मैं जब वचन को लिखता हूँ, जब पॉइंट रहता है, जब यहाँ पे मैं खड़ा रहता है, कुछ ऐसे चीजें आ जाता है, मैं सोचा भी नहीं रहता, वो चीजें मुझे मैं बोलते मेरे लिए मैं ले लेते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वचन आपको बनाएगा प्लीज। हर संडे बनने की सोच में आओ, हर संडे पास्टर के हाथ के नीचे सर रखने के लिए मत आओ। हर संडे मैं तैयार होने वाला, मैं आकर कुछ नया प्राप्त कर एक नई अभिषेक में, एक नई सृष्टि बनकर हर संडे में यहाँ से बाहर निकलूंगा। माइटी गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। वो लोग दूर खड़े थे और उनके पास जानकारी था, उनके पास प्रभु यीशु को ने जानता था, सब जानता था, लेकिन उनके जीवन में कोढ़ की चंगाई नहीं था। ये एक विश्वासी की परिस्थिति, उसकी हालत को मैं आज आपके सामने लेके आना चाहता हूं। वचन जानता है यीशु नाम से चंगाई है, लेकिन आपके जीवन में चंगाई है क्या? यीशु काम करने वाला, यीशु बड़ा काम करता है, लेकिन सही में आपके जीवन में काम कर रहा है? आपके पास जानकारी है, लेकिन वो जो चीज चाहिए वो चीज आपके पास नहीं है। They knew who Christ was, but they don't have what they needed. उनको जो चाहिए उनके पास। आप लोग सब लोग प्रभु के बच्चे हैं, मैं भी प्रभु का बेटा हूं, आप लोग प्रभु के बेटे, लेकिन प्रभु का बेटा बेटी होने के बाद आपको जो चाहिए प्रभु में आप लोग को है क्या आपके पास? आपको मालूम है प्रभु कौन है, क्या है? इज ए गॉड, इज ए मास्टर। वो आपका बड़ा भाई है, वो आपकी घर की रखवाला करने वाला है, सब मालूम है, लेकिन आपके जीवन में वो शांति है क्या? शांति का राजकुमार अगर तुम कहता है, वो शांति तेरा घर में है क्या? मैं एक परिवार को जानता हूँ, वो परिवार ऐसा है कि इतना फैमिली प्रेयर करते हैं, 9 से लेकर 9:30 बजे तक आत्मा में आराधना करेगा। जैसा आमीन बोलेगा, वो बर्तन ये इधर से उधर फेंकता है, वो इधर से फेंकता है, धाप धूप एकदम फाइटिंग चालू। फिर वो एक पास्टर आएगा, फिर एक प्रार्थना की आवाज आएगा, फिर प्रार्थना करेगा, फिर वो पास्टर जानेगा, फिर धाड़ दौड़। समझ में नहीं आ रहा है। आप एक प्रार्थना करने वाला बहन है, प्रार्थना करने वाला भाई है, क्या वो प्रार्थना की वातावरण तेरे घर में है क्या? तो एक चर्च जाने वाला बहन है, एक चर्च जाने वाला भाई है, क्या वो वातावरण तेरे घर में है क्या? एक बिलीवर है, क्या वो बिलीवर की वो बातें तेरे अंदर है क्या? आपको मालूम है अक्सर ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु में एक ही कल, यू आर अट्रैक्टेड सो यू आर बिलीवर। आप कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड, क्या बोला जल्दी शब्द ना, आकर्षित हो गया है मसीहत से। इसलिए कई लोग अपना नाम, जो नाम रहता है ना ऐसा, मतलब जैसे पास्टर संजय है, बाबा राव जादव, क्रिश्चियन नाम आया तो थोड़ा क्रिश्चियन नाम देने के लिए लोग नाम चेंज करते हैं। फर्नांडिस, फेडरिक रहते इधर जलगांव, इधर नगर विगर में, लेकिन नाम अपना चेंज करा फेडरिक। उनको एक इज्जत है, मैं क्रिश्चियन है, इसका रॉय, ऐसा खतरनाक नाम देते, लेकिन मुंह खोलेगा तो मालूम है कौन है। आप जो बताता है, यू शो दैट यू आर ए बिलीवर। क्या वो चीजें तेरे घर में है क्या? पास्टर आपके घर में आता है, आप उसको देखकर प्रेज लॉर्ड करता है, क्या तेरा घर का वातावरण प्रभु की स्तुति करने का है क्या? प्रेज गॉड। आपके घर में जब मैं आता, आप लोग इतना मेरे को इज्जत देते हैं। क्या अभी आजकल मैं मेरा बैग में 2-3 नींबू लेके घूमता हूँ, क्योंकि मैं अभी चाय पी के बोर गया। मैं घर पे जाके नींबू देता है, नींबू दो, नमक डाल के चाय मत दो। 2-3 नींबू मेरा बैग में अभी भी रहेगा, मैं नींबू डाल के अभी घूमता है। आप लोग अच्छा आदर देते हैं, लेकिन मैं जब उस प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, मैं देखता घर की परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन आप वो माहौल को बना के रखता है, पास्टर को अच्छा आदर दे सर, लेकिन आप हकीकत में घर के अंदर इतना प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के घर के अंदर इतना तकलीफ है, इतना स्ट्रगल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेंटेन कर रहे हैं।
You know who Christ is. You know He is the Master, but you are suffering from leper. तुझे मालूम है वो यीशु है, तुझे मालूम है वो गुरु है, तुझे मालूम है वो कई लोगों को चंगाई देते देता आ रहा है, लेकिन तू अभी तक कोढ़ी है। ओह जीसस, हालेलुया। और ये लोगों ने वहां पे खड़ा रहकर चिल्लाकर बोला, प्रेज गॉड, हम पर तू दया कर, हैव मर्सी, हैव मर्सी। प्रभु आज पूरी कलीसिया प्रभु तेरे सामने प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे बच्चों के ऊपर दया कर। प्रभु कहीं ना कहीं मेरे बच्चे दिखने में सुंदर है, लेकिन कोई भी बच्चे मेरा सुनता नहीं है। कुछ बोलने जाओ, उसको समझाने जाओ, बोलता है कि मैं पागल हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तुला काय समजतं? हालेलुया। तुला काय माहिती है का? ये बच्चों का ऐसा डायलॉग है, मैं टूट जाता हूँ, मैं टूट जाती हूँ, लेकिन मेरा घर में चारों दीवारों पर अच्छा अच्छा वचन है। हालेलुया, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगा। प्रेज गॉड। माय हस्बैंड, आई एम ट्राइंग टू टीच हिम, मैं उनको समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो समझता ही नहीं है। मैं मेरा घर में एक बहुत बड़ी एक समस्या की शुरुआत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बैलेंस करती हुई मैं मेरा घर को चलाती हूँ, ताकि मेरा घर में एक डिस्टर्बेंस ना आए। जस्ट आई नीड पीस, मुझे शांति चाहिए। लेकिन हकीकत में तेरा पास वो डायलॉग है कि मुझे शांति चाहिए, लेकिन तू अंदर ही अंदर अशांत है। बाहर का कोड नहीं, अंदर से तू कोड़ी है। प्रेज गॉड। तू बाहर से तू मेंटेन कर रहा, प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर परफ्यूम, हर घर में हर कोने में फ्लावर पॉट्स हैं, हर जगह में सब कुछ साफ सफाई, बट इनर गॉड, व्हेन दिस पीपल विल अंडरस्टैंड, कब इस घर के लोग, कब मेरा पत्नी, कब मेरा पति, कब मेरे बच्चे समझेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। घर पे हम जाते हैं, हालेलुया, कई घर में कई अनुभव हो जाते हैं, कभी कभी इतना रोता, हालेलुया। कुछ घर में जाकर आने के बाद मैं कार में निकलता हूँ, आता हूँ, किधर ना किधर लगाकर उस परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता, क्योंकि मुझे रोने इसलिए आता है, उन लोग कभी भी अपना दुख शेयर नहीं करता, और वो अच्छी बातें शेयर नहीं करता, उन लोग मुझे मालूम भी पढ़ने नहीं देता, उन लोग इतना अच्छा सेवा करता, लेकिन अंदर अंदर लोग तड़पते रहते। और वो तड़प जब कभी कभी पवित्र आत्मा दिखाता है, मैं भी उनको बोलता नहीं, लेकिन मैं निकल कर कोई रोड साइड में आकर गाड़ी लगाकर खुदा के सामने बोलता है, प्रभु ब्लेस दिस फैमिली। उसकी सारी बंधन को मैं कई बार रास्ते के साइड में गाड़ी लगाकर मैं तोड़कर फिर मैं आगे निकलता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। अच्छा दिखता, पास्टर को अच्छा खाना बना के देते हैं, अच्छा तरीका से ऑफरिंग है सब, लेकिन कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पति पत्नी, हालेलुया, पति एकदम घुट-घुट कर जीता है, हालेलुया, प्रेज गॉड। कैसा मेरा घर डिस्टर्ब ना हो, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को संभालना है, ठीक है, अभी जैसा जी रहे जीने दो, मुझे मेरा काम करना है। प्रभु, हम बोलते हैं, प्रभु तू देख, तू जानता है, मुझे ताकत दे, मुझे बल दे, प्रभु सब संभालने के लिए। मैं हर जाता हूँ, ताकत दे। योर प्रेयर्स प्रभु देखता है। कई लोगों को आज दया चाहिए प्रभु से, और सच में दिल से प्रार्थना करना है, प्रभु दया कर, दया कर। प्रेज गॉड। चलेगा, दूर खड़ा रह के भी प्रार्थना करेगा, चलेगा, लेकिन ऐसा प्रार्थना कर जिस तेरी आवाज यीशु सुने। हालेलुया। किधर भी खड़ा है चलेगा, लेकिन तू ऐसा प्रार्थना कर, प्रभु तुझे सुने। उस भीड़ जो प्रभु यीशु के आगे पीछे था, वो लोगों से काफी दूर था। शायद चर्च में तू आ नहीं सकती है, आ नहीं सकता है, ओके, नो प्रॉब्लम। तू जहाँ कहीं भी है, उस कोने में बैठ के अब तू प्रार्थना कर। ऑनलाइन में जो देख रहा है, तू जहाँ कहीं भी है, अपनी उस जगह में बैठकर प्रार्थना कर। तेरा प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हे स्वामी, हे प्रभु, दया कर। प्रेज गॉड। आगे पढ़े। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरी और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द
शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर तू दया कर। ये 10 जन की ग्रुप में हालेलुया हम लोग चलते 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 कहीं ना कहीं अंधापन आ गया है। लेकिन जब तुझे देखता हूँ, तेरे पीछे चलने वाले लोगों को देखता हूँ, कहीं ना कहीं हमारी कमी को हम देखता है। लेकिन जब इस ग्रुप में रहता है हमें कमी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब तेरे साथ चलने वाले लोगों को और जब तुझे देखता हूं हालेलुया, हमें ये बात समझ में आता है कहीं ना कहीं हम अंधा है। 38 साल हो गया उस कुंड के बाजू में, पड़े 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 आदत सा हो गया। इसलिए प्रभु आकर उसको पूछता है, तू चंगा होना चाहता है क्या? शायद तेरी चाहत ही खत्म हो गया है। 38 साल, इसलिए प्रभु ने तू चंगा होना चाहता है क्या? क्योंकि तुझे आदत सा हो गया है इस समस्या की, इस दर्द में लंगड़ लंगड़ कर चलने का हालेलुया, इस दर्द भरी हाथों को लेकर हालेलुया चलने का तुझे आदत सा हो गया। कहीं ना कहीं तूने कुछ कुछ बातों के लिए प्रार्थना करना भी छोड़ दिया, क्योंकि तूने उम्मीद ही छोड़ दिया। मैं एक बात वापस कहना चाहता हूं, प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। उसने अगर बोला है तेरे जीवन में, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। It will come to pass. हालेलुया। तो उम्मीद करना ना छोड़, उम्मीद करना ना छोड़, उम्मीद करना ना छोड़, विश्वास से डगमगा नहीं। हालेलुया। भले तेरा इफ़्फ़त, तेरा स्टैंडर्ड वो लोगों के समान नहीं जो यीशु के पीछे चलता है, लेकिन कम से कम तू चिल्ला तो सकता है। तुझे यीशु सुन लिया तो यीशु तुझसे बात किया तो काफी है बेटा। प्रेज़ गॉड। इसकी उसकी हालेलुया बातों में आकर हालेलुया तू अपना बीमारी को लेकर आगे मत चल। शैतान भी यही चाहता है कि तू यीशु से बात ना करे, क्योंकि शैतान जानता तू अगर उससे बात करेगा तो तुझे चंगाई मिलेगा। वो तुझे सड़ा सड़ा कर मारना ही चाहता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। शैतान की कोई भी हत्या, कोई भी हालेलुया, कोई भी प्रकार की योजना मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे नौकरी के ऊपर, मेरी जिंदगी पर, मेरी भविष्य पर नहीं चलेगा। निबाराबा शब्दे नेरी खोटोरो को सताला राबसिया लरका बढ़िया। हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। कोड़ियों को दूर रखा जाता था। प्रेज़ गॉड। मूसा की व्यवस्था है, लेवी की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 46 इस प्रकार से कहता है, कोड़ी को नगर के बाहर रहना है। कोड़ी कभी भी नगर के अंदर नहीं आ सकता, उनको गुफाओं में रहना है, अकेला रहना है। कोड़ का अर्थ है अकेलापन। अगर तू एक अकेलापन को महसूस कर रहा है वो तेरा कोड़ है। अगर तू एक दर्द को महसूस कर रहा है वो भी एक कोड है। माइटी गॉड। प्रभु यीशु क्या बोलता है? पढ़ो माइटी, जल्दी पढ़े। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। उसने कहा जाओ, अपने आप को क्या करो? याजकों को दिखाओ, याजक को दिखाओ। प्रेज़ गॉड। कि परमेश्वर की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है मालूम है? अगर एक कोड़ी है, अगर वो कोड़ी को चंगाई चाहिए, अगर वो चंगाई को प्राप्त किया है, उसको मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद लेवी की पुस्तक 14 अध्याय आप लोग घर पर जाके पढ़े, उसमें पूरा रीति रिवाज लिखा है। कई प्रकार की बलियां चढ़ाया जाएगा। प्रेज़ गॉड। एक एक बलि चढ़ाने के बाद उसकी राख में हालेलुया उसको जलाया जाएगा। उसकी राख को लेकर इस कोड़ी की बदन में लगाया जाएगा। ऐसा सब कई प्रोसेस के बाद जब याजक बोलता है ये शुद्ध है, तब वो कोड़ी शुद्ध माना जाता है। तब वो कोड़ी को नगर के अंदर एंट्री है। प्रेज़ गॉड। साल में एक बार कोड़ियों के लिए मंदिर में शुद्धिकरण किया जाता है, और उसमें भी याजक मुंह से बोलना चाहिए ये शुद्ध है। व्यवस्था है, परमेश्वर की कानून है, कोड़ियों को याजकों को जाकर दिखाना है। तो प्रभु यीशु से ये लोग चंगाई की उम्मीद किया। प्रभु यीशु व्यवस्था में बात कर रहा है। क्या बोलता है?
अपने आप को याजक को दिखाओ, अपने आप को याजक को जाकर दिखाओ। Go and show to the priest. Hallelujah. अपनी सारी समस्या उस कन्फेशन बॉक्स में जाके करो। हालेलुया। अपनी सारी समस्या पास्टर को कहो, तुम्हारा कोई डायरेक्ट नहीं सुनने वाला है। जाओ उस याजक को दिखाओ, जाओ उस याजक को संपर्क करो, वो तुम्हें चंगाई देगा। वो कहेगा तू चंगा है, वो अगर कहता है तू श्रापित है तो तू श्रापित है, वो अगर कहता है तू अनुग्रहित है तो अनुग्रहित है। Go to the priest. If you want healing, अगर तुझे चंगाई चाहिए, तुझे याजक तक चलना पड़ेगा। Praise God. मेरा विषय है walking heal. Praise God. चलते चलते चंगाई। Praise God. Hallelujah. चलते चलते चंगाई। प्रभु की ओर से सुना। हालेलुया। याजक को जाकर दिखाओ। Praise God. चलना चालू कर दिया। यीशु के करीब ने आया, दूर से ही प्रभु ने बात किया, चलना चालू किया, चलना चालू किया। Praise God. जब वो चल रहे थे, Praise God, बाइबल ऐसा कहते, वो शुद्ध होने लग गए। Praise God. अगर तुम प्रभु में चलेगा नहीं तो शुद्धता नहीं आएगा। प्रभु की वचन के आधार पर चलना होगा। वो चलते 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 शुद्ध हो गए। वचन में चलते 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 शुद्ध हो गए। प्रभु के मुख से निकला वचन के आधार पर अगर आप चलते हो, शुद्धता तेरे जीवन में आएगा, क्लीननेस आएगा, सब प्रकार की गंदगी निकल जाएगा, सब प्रकार के अंधकार की शक्ति निकल जाएगा, सब प्रकार की बीमारी निकल जाएगा। लेकिन ये सब होने के लिए तुझे चलना होगा। वॉक वॉक वॉक। हालेलुया। वॉक टू द प्रीस्ट। याजक के पास चल के जाओ, याजक के पास चल के जाओ, चल के जाओ, चल के जाओ। रुकना नहीं, डरना नहीं। ओ जीसस, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तेरे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तेरे साथ है। रुकना नहीं, चलो चलो चलो। वॉक 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 वॉक। प्रेज़ गॉड। हाउ यू हैव टू वॉक। मसीह जीवन में कैसा चलना है, प्रभु उधर उनको क्या सिखा रहा है। चंगाई होने के बाद नहीं चलना है, वो रोग को लेके चलना है। प्रेज़ गॉड। तेरी प्रॉब्लम को लेकर तुझे चलना है, तेरी बोझ को तुझे उठाकर चलना है, तेरी समस्या को तुझे लेकर चलना है बेटा। प्रेज़ गॉड। कभी ना सोचो सब कुछ प्रॉपर होने के बाद मैं प्रभु के लिए कुछ करेगा, सब कुछ सिस्टम में आने का मैं अच्छी तरीके से बढ़ूंगा। कभी तो सिस्टम में नहीं आएगा। तेरा डिस्टर्ब्ड सिस्टम में यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स गॉड। हालेलुया। तेरा जब हालेलुया सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ उतार चढ़ाव ऊपर नीचे है, तभी तुझे चलना होगा। तेरे जीवन में जब देरी है, यू हैव टू वॉक। जब तू कंफ्यूज्ड है, यू हैव टू वॉक। हालेलुया। जब तू परेशान है, यू हैव टू वॉक। Praise God, hallelujah, mighty God, in the name of Jesus. लेकिन ये एक व्यक्ति जो है वो अलग प्रकार से चल रहा था। 10 लोग याजक की तरफ, मंदिर की तरफ देख के चल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति चल रहा कुछ अलग है। 9 जन उस मंदिर का है, मंदिर की रास्ते को देख के चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो सामरी है, वो व्यक्ति चलते समय बार बार अपनी बदन को देख रहा है। Praise God। वो अपने आप को जांच रहा है। मैं प्रभु ने बोला वो कर रहा हूं,
लेकिन परिवर्तन है क्या वो देख रहा है। और वो 9 जन अपने आप को नहीं देख रहा है, वो याजक की वो स्टेटमेंट सुनने के लिए जा रहा है। प्रभु की शब्द के आधार पर चल रहा है और चलते चलते वो परख रहा है, देख रहा है काम हो रहा है क्या। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और वो चलते चलते बाइबल ऐसा कहता है उसने देखा, क्या देखा, पढ़ो। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। पहला क्या हो गया था, वो चलते चलते 10 का 10 क्या हो गया, शुद्ध हो गया। लेकिन एक ने देखा, इंग्लिश में ऐसे लिखा, when they were walking they were clean। हाँ, लोग साफ हो रहे थे, जब देखा तो चंगाई हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तुझे देखना पड़ेगा, तुझे प्रार्थना कर रहा है उसकी उत्तर कैसा आ रहा है, तो तुझे देखना होगा परमेश्वर उत्तर। देखो एलिया उसकी उस दास को बोलता है, देख बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, देख बाहर जाके कुछ आया है क्या। तो जाके देखता है, नहीं कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। फिर वापिस एलिया क्या करता है, ऐसा खड़ा रहता है, अपना सर को घुटने के बीच में रखकर प्रार्थना करता है। फिर प्रार्थना, फिर अपनी दास को बोलता, जाके देख बारिश का कुछ निशानी है क्या। बोलते नहीं स्वामी, नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रेज गॉड। फिर वापस तीसरी बार प्रार्थना करता, बोलते जा वापस देख, नहीं स्वामी कुछ भी नहीं है। फिर चौथी बार प्रार्थना करता, बोलते देख बारिश आया क्या, नहीं स्वामी कुछ भी नहीं। पांचवी बार प्रार्थना करता, देख बेटा देख देख कुछ आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं। छठी बार, नहीं स्वामी कुछ भी नहीं है। लेकिन सातवीं बार देख, तो जाकर देखता, बोलता छोटा सा एक बादल मुझे दिख रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब तू परमेश्वर की वचन के आधार पर जब तू चलता है, तुझे कुछ कुछ चीजों की तरफ देखना भी होगा। प्रेज गॉड, प्रभु तेरे जीवन में कैसा काम कर रहा है। प्रेज गॉड, आंख बंद कर चलाओ मत। हालेलुया। प्रभु तेरे बच्चों के लिए तूने प्रार्थना किया, प्रभु ने कैसा तुझे तेरे बच्चों को चंगाई दिया। तूने जो जो मांगा, प्रभु ने कैसा कैसा समय पे हालेलुया रास्ता खोल के दिया। हालेलुया। अंधे की तरीका से जाओ नहीं, एक एक प्रार्थना की विषयों को हालेलुया प्रभु कैसा पूरा किया समय समय पर। इन चीजों की तरफ तू गौर कर। Hallelujah. How God has blessed you. Hallelujah. How you was and how you are now. Hallelujah. पहले तू कैसा था, अब तू कैसा है, इस बात को तुझे देखना होगा। तूने जब यात्रा शुरुआत किया, तेरे बदन में दर्द था। तेरे जब तू यात्रा चालू किया, तेरे बदन से खून आ रहा था, तेरे कपड़े गंदा हो रहा था खून से, तू धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन अब देख तेरी चलने की तरीका, वेग देख बढ़ गया है, तेरी ताकत बढ़ गया है। गॉड, तुझे अपनी बदन को देख शुद्ध दिख रहा है, तू चंगाई हो गया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब उसने देखा, उसको प्रकाशन आ गया। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है और प्रार्थना के आधार पर प्रभु काम कर रहा है कि नहीं देखता है, समझता है, उसके जीवन में प्रभु प्रकाशन देता है। ये व्यक्ति को प्रकाशन आ गया, अरे वो याजक नहीं है, सच्चा याजक मैंने पीछे छोड़ दिया, वो पीछे मुड़ गया। हालेलुया। यीशु के पीछे हालेलुया आ गया। प्रेज गॉड। सामरी का मतलब क्या है मालूम है? पहला 5 किताबों पर विश्वास करने वाले। बाइबल की कोई भी किताब पर लोग विश्वास नहीं करते, खाली 5 किताब, वो है सामरी। प्रेज गॉड। जूना ट्रेडिशन, जूना कल्चर, जूना सिस्टम, जूना व्यवस्था में चलने वाले। याजक के पास जाएगा, याजक बोलेगा तू पवित्र है, तब अपने आप को पवित्र मानेगा। लेकिन चलते चलते वो समझ गया, जूना तरीके में मुझे नहीं चलना। प्रेज गॉड। वो याजक नहीं, हालेलुया, वो याजक की बोलना महत्वपूर्ण नहीं, ये सच्चा याजक है जिसने मुझे हुक्म दिया, अब की ताजा रोटी, ताजा मन्ना क्या है मालूम है? आगे चलो, ये बोला व्यक्ति की तरफ मुझे मुड़ना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। तू जो याजक के पास जा रहा है, वो बलि देकर, मेमने को काट कर तेरे पर
लहू छिटक कर, हालेलुया, तेरे ऊपर राख को लगाकर कहता है तू पवित्र है। किसी का जान लेकर तुझे कहेगा तू पवित्र है, लेकिन जो ये महायाजक की तरफ तू मुड़ के जा रहा है, वो अपनी जान देखकर कहेगा तू पवित्र है, तू शुद्ध है, हालेलुया, खुद मर कर, हालेलुया, तुझे शुद्ध करने वाला। ओ इस महायाजक के सामने मैं जाकर गिरूंगा, मैं जाकर दंडवत करूंगा। किसी भविष्यवाणी के ऊपर आकर्षित ना हो, किसी दास के ऊपर आकर्षित ना हो, उस महायाजक जो तेरे लिए खुद जान देकर, गॉड, यशायाह की पुस्तक में ऐसा कहते हैं, मेरे कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो गया, उस याजक की कोड़े से तू चंगा हो गया। वो एक याजक है, वो बकरे को मार मार कर तुझे चंगा कर रहा है, लेकिन ये एक याजक है जो खुद को मार कर चंगाई दे रहा है। माइटी गॉड, प्रभु मैं तेरे चरणों के पास आता हूँ। जब वो आकर उसके पैरों तले गिर गया, यीशु उसको उठाता है, बोलता है अब तू परिपूर्ण हो गया। आपकी मंजिल तक 3 स्टेप, समय खत्म हो गया, मैं इसके लिए जल्दी बोल, 3 स्टेप है। एक है शुद्धिकरण, दूसरा है चंगाई, तीसरा है परिपूर्णता। ये 3 स्टेप में से गया, 9 जन को शुद्धता प्राप्त हुआ, चंगाई प्राप्त हुआ, परिपूर्णता प्राप्त नहीं हुआ। परिपूर्णता महायाजक यीशु के पास आने के बाद परिपूर्णता प्राप्त हुआ। प्रेस बढ़ाए, अपनी आंखों को बंद करें। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय। चलना शुद्धता है, शुद्धता चंगाई को देता है, चंगाई प्रकाशन को देता है, और प्रकाशन यीशु के तरफ, उस महायाजक के तरफ मुड़ता है, और महायाजक तुझे परिपूर्ण करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो कोढ़ी जानता था जिसने मुझे कहा जाओ याजक को दिखाओ, कुछ तो मेरे साथ आज होने वाला है। वो शब्द की आधार पर, उस विश्वास में वो चलता रहा, चलता रहा। इसलिए वो चलते चलते अपने आप को चेक कर रहा था, चेक कर रहा था। आज भी ये वचन तुझसे बात किया है, कैन यू कीप चेकिंग योरसेल्फ टुडे? क्या तू अपने आप को आज चेक कर सकता है? देख प्रभु तुझे किस प्रकार से चंगाई दे रहा है, देख तेरी दर्द को प्रभु अब इस वक्त हटा रहा है। प्रेज गॉड। जितने भी बीमार लोग हैं, जितने भी बदन में दर्द या कोई भी प्रकार की बीमारी है, आप बीमारी दर्द में से निकलने का समय है। अब प्रभु परमेश्वर चंगाई देने जा रहा है। विश्वास के साथ वचन के आधार पर ग्रहण करें। प्रेज़ गॉड, कुछ होने जा रहा है। कीप लुकिंग, देखो 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 देखो, अपनी बदन को देखो, अपने हाथों को देखो, अपनी पाँव को देखो, अपनी परिस्थिति को देखो, अपनी कंफ्यूजन देखो कैसा हटा रहा है प्रभु, तुझे स्थिर कर रहा है। कीप लुकिंग, कीप लुकिंग। गॉड हैव मर्सी ऑन मी, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब तक तू मुझे आज आजाद नहीं करेगा, मैं जमीन से नहीं उठूंगा। मैं जान गया मेरा याजक उस मंदिर में नहीं है, मेरा याजक, प्रेज़ गॉड, मैंने पीछे छोड़ दिया। कई लोग कुछ परमेश्वर की दासों की सेवा करते करते, कई लोग कुछ दासों की फैन होते होते, फैन फॉलोइंग होते होते, कुछ दासों के ऊपर आकर्षित होते होते, हालेलुया, कई लोगों ने यीशु को पीछे छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं तू आत्मिक तरीका से, स्पिरिचुअल तरीका से तू बहुत आगे निकल गया, लेकिन देख यीशु पीछे रह गया। आत्मिक डिसिप्लिन की, आत्मिक बातों की, हालेलुया, एक एक नियम को तूने ऐसा बना दिया तेरे जीवन में, अब मैं दूर रहूंगा, अब मैं नहीं। तूने तेरी जिंदगी को, तेरी आत्मिक जीवन को बनाने के लिए तूने तेरी आत्मिक नियम को इतना खतरनाक बना दिया कि तू इतना आगे निकल गया कि प्रभु पीछे रह गया।
आज प्रभु तुझे पीछे की ओर बुला रहा है। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा तुझे आज प्रकाशन दे, तू क्या छोड़कर आगे निकल गया है। प्रेज़ गॉड। मैं कोई भी प्रकार की ट्रेडिशन, कल्चर, सिस्टम में अटका हुआ नहीं रहना चाहता, उस व्यवस्था में नहीं रहना चाहता। प्रभु यीशु पूछता है, अभी पकड़ा हुआ ताजा मच्छी है क्या? हालेलुया। मैं तेरे पास आ रहा हूं प्रभु। प्रेज़ गॉड। नया किताब, नया प्रकाशन मेरा उस महायाजक यीशु के पास है, जो अपने हाथों से सीनाई पर्वत पर चुना नियम में पर्वत के ऊपर अपनी उंगलियों से लिखा। लेकिन आज ये महायाजक के जब मैं पास आता, अपनी उंगली से मेरे हृदय की पट्टी पर लिखेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ये नया इस हालेलुया याजक, ये हालेलुया अति पवित्र याजक जो मेरा यीशु है, उसने अगर कह दिया कि मैं शुद्ध हूं, हालेलुया, मुझे कोई भी जरूरत नहीं, मुझे कोई रोक नहीं सकता नगर में प्रवेश करने के लिए, मेरी भविष्य में प्रवेश करने के लिए, मेरे परिवार में प्रवेश करने के लिए। इसलिए जो परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य कोई अलग ना करे। जीसस। हालेलुया। माइटी गॉड। प्रभु तेरी योजना में हम आते हैं, प्रभु तेरी योजना में हम आते हैं। प्रेज़ गॉड। जब वो कुष्ठ रोगी था तभी भी वो चिल्ला के प्रभु को आवाज दिया। जब वो चंगाई को प्राप्त किया तभी भी वो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के सामने गिरा। कई लोगों की आवाज बदल जाते हैं। तकलीफ के समय में उपवास, रोना सब कुछ है, चंगाई प्राप्त होने के बाद आवाज वगैरह चला जाता है। लेकिन ये कोढ़ी जब परिस्थिति खराब था तभी भी उसी प्रकार से प्रभु को आवाज देता था। जब परिस्थिति सही हो गया तभी भी हालेलुया वो प्रभु को उसी प्रकार से धन्यवाद दिया, उसी प्रकार से प्रभु की आराधना किया। आज प्रभु एक सवाल करता है, बाकी का 9 किधर है? क्या वो लोग ठीक नहीं हुआ? बाकी के लोग किधर? कुछ लोग आज रो रहे हैं चर्च में, बाकी के लोगों को क्या हो गया? बाकी के लोगों से परमेश्वर का वचन बात नहीं किया। कुछ लोग आज एक निर्णय लिया, कुछ लोग आज अनुभव किया, प्रभु ने आज उनको स्पर्श किया पूरी तरीका से, आज परमेश्वर ने 1 to 1 बात की। लेकिन कुछ लोग वैसी का वैसे, क्या प्रभु होता है? क्या तुम लोगों को चंगाई नहीं मिला? क्या तुम्हारे लिए आज की ध्वनि नहीं था? प्रेज़ गॉड। मुड़ जा प्रभु की ओर आ जा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। चलो और अनुग्रहित हो, चलो और चंगाई को प्राप्त करो। प्रेज़ गॉड। चलो और एहसास करो, महसूस करो। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं तुझे छोड़कर किधर जाना नहीं चाहता, लोगों के आकर्षण में मैं फंसना नहीं चाहता। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग बीमार हैं अपने अपने जगह में खड़ा रहे, जिनके भी बदन में दर्द है, जिनके भी बॉडी में प्रॉब्लम है, अपने अपने जगह पे खड़ा रहे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा आज कई लोगों को चंगाई करने जा रहा है। जीसस। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। यीशु 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 यीशु। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, नाज़री यीशु के नाम से, यीशु जो सृष्टि करता है, यीशु जिसके द्वारा सारा प्रपंच सब कुछ उत्पन्न हुआ, यीशु जो नाम सर्वश्रेष्ठ है, यीशु जो नाम सबसे ऊपर है, यीशु जो सबकी अस्तित्व है, यीशु जो सारे चीजों को हटा देते हैं, यीशु जो सारे चीजों के ऊपर प्रबल है।
हालेलुया। यीशु इस नाम से, नाज़री यीशु इस नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ईश्वर का सारे रोगों को यीशु के नाम से छंगाई, छंगाई, यीशु के नाम से आगे से लेके पीछे तक ईश्वर का छंगाई, ईश्वर का छंगाई, चारों कोने में छंगाई, चारों कोने में छंगाई। ओ पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतरने दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परिपूर्ण रीति से सर को छू, बदन को छू, हाथों को छू, सब प्रकार की जॉइंट्स की दर्द को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छंगाई, छंगाई। हालेलुया। सारे गलत प्रभाव को, सारे गंदगी को जड़ से यीशु के नाम से निकाल देता हूं, खत्म कर देता हूं। In the name of Jesus. Oh Jesus, we love you Lord, we love you. वो एक ऐसा चरवा है जो आपका और मेरा फिक्र करता है, उसके हाथों में अपने आप को समर्पित करे। ओ जीसस, समर्पित करे। कई लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा है, कई लोगों को प्रभु चंगाई दे रहा है, क्योंकि तू इस वचन के आधार पर चल रही है। प्रभु तुझे छुटकारा दे रहा है। चलने वालों को प्रभु शुद्ध करेगा, चलने वालों को प्रभु चंगाई देगा। मुड़कर धन्यवाद देने खुदा के करीब आ जा, तुझे वो संपूर्ण कर रहा है। धन्यवाद देना चालू करो विश्वास के साथ, तुझे वो संपूर्ण कर देगा, संपूर्ण कर देगा, संपूर्ण कर देगा। वो एक अच्छा चरवा है, वो एक अच्छा चरवा है, वो एक अच्छा चरवा है। Oh Jesus, hallelujah. Come back, come back, come back. वापिस आ जा, वापिस आ जा। Come back, come back. मूड अपने आप को फेर, वापिस आ।